हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों के मध्य में क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो कितनी निकलती है, तो ये आपकी निकलती है 31, यानी कि आपकी 31 जोड़ी। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी निकलती है? 31। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, यानी कि जो आपकी प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण केंद्र है वो आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका शरीर में, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा आपका कशेरुक रज्जु में। कहाँ पे हो जाएगा आपका कशेरुक रज्जु में। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है, यानी कि जो हमारे आंसू होते हैं उनके अंदर अगर बात करें लिक्विड की, तो कौन सा घुला होता है? कौन सा घुला होता है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। या आपके लिए क्वेश्चन है, यानी कौन सा पदार्थ आपका घुला होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए दीजिए ठीक है, आपको देना है। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किसी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, यानी किस रंग की प्रकाश, यानी कि किस रंग की प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। तो किसकी होती है? तो ये आपको सभी को पता है किसकी होती है, लाल रंग की। यानी कि जो आपके खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इस नहीं, इस वजह से ये क्या होता है, दूर से प्रतीत आपको दिखाई पड़ते हैं। कौन सी कलर? लाल कलर। इसी वजह से जो खतरे के निशान होते हैं वो आपको लाल दिखाई देते हैं, यानी कि लाल बनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो कहाँ पे स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन? तो ये आपका होता है लैंगहेंस ग्रंथि से। कहाँ से होता है आपका? लैंगरहेंस ग्रंथि से। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो को साथ साथ में शेयर भी करते रहना है, ठीक है, ताकि सभी लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। और जो भी हमारे प्यारे साथी, हमारे जो भी हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें हमारे इस चैनल के माध्यम से, उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से उनको देखने को यहाँ पे मिलती रही, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से स्पेशल साइंस की यहाँ पे क्लासे आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी कि उपलब्ध, यानी कि आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। किसका प्रयोग किया जाता है फलों को सुरक्षित रखने के लिए? सोडियम बेंजोएट का। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? फिर से आपका क्वेश्चन आ गया कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ है जो आपका घुला होता है। तो कौन सा घुला होता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा हो जाएगा आपका? लाइसोजाइम एंजाइम। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एंजाइम होते हैं, यानी कि जो आपके एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्या होते हैं आपके एंजाइम? तो ये आपके होते हैं प्रोटीन, यानी कि एक प्रकार से आपके क्या होते हैं? प्रोटीन। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि खाने वाला नमक जिसका हम यूज करते हैं उसका साधारण नाम क्या है? तो सभी को पता है आपका NaCl। क्या हो जाएगा आपका? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड कौन सी ऑप्शन में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में होता है, तो किसके उत्पादन में होता है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग? तो ये आपका होता है उर्वरक, यानी कि उर्वरक के यूज में आपका किया जाता है, यानी कि खेतों में जो हम उर्वरक डालते हैं उसका यूज हम क्या किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट आपका वही उर्वरक होता है एक प्रकार से, ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? कौन सी निकाली जाती है समुद्र के पानी से? तो ये आपकी मैग्नीशियम आपकी निकाली जाती है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धातु निकाली जाती है? आपकी मैग्नीशियम। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अति मुलायम खनिज टाल्फ सोप स्टोन मुख्यतः है, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। औषधि जो दर्द दूर करती है, क्या हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी एनाल्जेसिक्स। क्या हो जाएगी आपकी? एनाल्जेसिक्स, जो दर्द को दूर करती है, यानी कि दर्द निवारक, हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछे भी जाते हैं और बहुत आसान भी क्वेश्चन है आपके लिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है? सभी को पता है आपकी स्टेपस। कौन-सी हो जाएगी? स्टेपस, जो कि आपके कान में पाई जाती है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? यानी कि जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, अगर बात करें इसकी पीएच मान की, तो कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 5.5 से कम। यानी कि 5.5 से कम आपका जो मान होता है, वो आपकी क्या हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। ठीक है? चलिए, चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होता है, ज्यादातर अगर भैंस गाय दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगवाते हैं दूध देने के लिए। वो कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से गाय और भैंस का दूध थनों से उतरने लगता है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोनिन। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑक्सीटोनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है, यानी कि बहुआसुत जल के एक नमूने का अगर बात करें पीएच मान की, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शून्य के अति निकट, यानी कि शून्य समझ सकते हैं, यानी कि शून्य के बिल्कुल निकट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र करता है, तो कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा अधिवक्र। कौन करता है? आपका अधिवक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, वीडियो को आप साथ साथ में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, यानी कि जो आपका धावन सोडा है, अगर बात करें उसके रासायनिक फॉर्मूले की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3 10 जल के अणु, यानी कि आपका हो जाएगा सोड, यानी कि आपका हो जाएगा देखिए Na2CO3 इंटू 10H2 यानी 10 जल के अणु इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? यानी कि अश्रु गैस हमसे पूछिए, यानी कि इसका घटक कौन सा हो जाएगा अश्रु गैस का? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोपिक्रीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है, यानी कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर उसका जो 40% जो घोल है, जलीय घोल, वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है आपका? फॉर्मेलिन। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। चींटी के काटने पर किसका अंतः क्षेपण होता है? तो किसका होता है चींटी के काटने पर? तो ये आपका हो जाएगा फार्मिक अमल, यानी कि फार्मिक अमल, यानी कि चींटी हमारे जिस स्थान पर काटती है तो क्या करती है? फार्मिक अमल रिलीज कर देती है। इसकी वजह से हमारे क्या हो जाते हैं? दाफड़े हो जाते हैं और उस अंग पर हमारी खुजली चलने लगती है, ठीक है। चलिए, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यानी कि जो आपका फार्मिक एसिड है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि चींटी काटने से, यानी कि लाल चींटी के काटने से क्या होता है? फार्मिक एसिड क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी किरण हो जाएंगी आंतों के निदान में? तो ये आपकी कौन सी किरण हो जाएंगी? आपकी एक्स किरणों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो अगर बात करें प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था? आपका ये खुराना ने। किसने किया? आपका खुराना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। निम्नलिखित में से किससे एथेनोइक एसिड होता है? यानी निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो किसमें होता है? इनमें से हमको बताना है, ठीक है? तो किन में होता है? तो ये आपका होता है सफेद सिरके में। किसमें होता है? आपका सफेद सिरके में क्या होता है? आपका एथेनोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा सिरके का रासायनिक नाम? तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? आपका एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? अब ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? आपका एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। पुरुष जीन संगठन होता है, यानी कि पुरुष जीन का जो संगठन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो देखिए, तो ये आपका होता है एक्स वाई प्रकार से, यानी कि एक्स वाई प्रकार से। अगर हमसे बात की जाए महिलाओं में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्स, ठीक है? महिलाओं में एक्स एक्स। अगर बात करें पुरुषों में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है? देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिए। विनेगर किससे बना है? यानी विनेगर किससे बना है? तो किससे बना है? तो ये आपका बना है किससे? एसिडिक एसिड से। किससे बना है? आपका एसिटिक एसिड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हों वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को आपको लोगों में शेयर करना है, ताकि सभी साथी हमारे जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से, एक अच्छे तरीके से उनको देखने को यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है? तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। सब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।